आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज एक वीडियो बनाया है और उसमें कहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे बोलने पे पाबंदी लगाई। इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। सर, एक ट्वीट आया है राघव चड्ढा का, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को बोलने से संसद में रोका जा सकता है। मगर संसद में जब कोई भी डिस्कशन होती है, कोई भी टॉपिक होता है, तो उसके ऊपर हर पार्टी को एक समय मिलता है। हमारी छोटी पार्टी हमें 20 मिनट मिलते हैं, कभी 15 मिनट मिलते हैं। तो उसके अंदर हम चाहते हैं अगर हमारी पार्टी का समय है तो उस पर ठोस मुद्दे उठाए जाएं, जो देश के असली मुद्दे हैं। जैसे आज का क्या मुद्दा? आज ये मुद्दा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके ठीक जो लोग हैं उनके वोट काटते हैं और जो नहीं है उनके वोट बनाए जाते हैं। इलेक्शन वाले दिन लाखों लोग ट्रेनों से आते हैं, दूसरे राज्यों से वोट डालते हैं और पूरी बेईमानी से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वेस्ट बंगाल में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तो ये मुद्दा उठाना चाहिए हमें संसद में। तो हम चाहते हैं जो आदमी हमारा सांसद हो वो समोसों की बात ना करे, वो ये मुद्दों की बात करे। अभी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने के लिए मोशन लाया गया तो इन्होंने उस पर साइन नहीं करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा। जब किसी बड़े मुद्दे पे विपक्ष वॉकआउट करता है तो ये वॉकआउट नहीं करते, ये जो है अंदर बैठे रहते हैं। और सरकार क्या चाहती? केंद्र सरकार तो चाहती है कि सॉफ्ट पीआर चले अंदर। किसने कौन से रंग की शर्ट पहनी है, किसने कौन सी साड़ी पहनी है, किसने क्या किया, इसी के ऊपर चर्चा हो, समोसों पे चर्चा हो। वो गोरखपुर से इनके एमपी हैं, वो एक दिन संसद में कह रहे थे कि जी कहीं पे समोसा बड़ा है, कहीं पे छोटा है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है किसी दिन जो है पकौड़ों पे चर्चा करो, किसी दिन कचौड़ी के ऊपर चर्चा करो। यही हो, क्योंकि जो आपसे गंभीर सवाल पूछें उनसे तो सरकार डरती है। यूट्यूब चैनल पे अगर कोई आदमी इनसे गंभीर सवाल पूछने लगे या इनकी पोल खोलने लगे तो उसको बैन करा देते हैं, ट्विटर पे बैन करा देते हैं। अब तो फेसबुक पे बैन कराना शुरू कर दिया, कॉमेडियंस को बैन करना शुरू कर दिया। तो सरकार, और इनको सरकार प्रमोट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रमोट क्यों कर रही है भाई? आप इनके पूरे के पूरे अगर आप देखें कि इनके ट्विटर पे रीट्वीट कौन करता है, स्वाति मालीवाल और इनको, सब बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के समर्थक लोग हैं। मुझे तो नहीं करते वो लोग, मुझे क्यों नहीं करते? मेरे से क्या परेशानी है? संजय सिंह को तो नहीं करते वो रीट्वीट। वो इन्फ्लुएंसर जो भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर इन दोनों को प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इनसे रिश्ता है तुम्हारा? हमसे चिढ़ क्यों तुम्हें? हमें भी करो। तो ये जो सॉफ्ट अपोजिशन का जो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये इस तरीके के लोगों द्वारा जो है डेवलप कराया जा रहा है कि अपोजिशन होनी चाहिए गुडी गुडी, सॉफ्ट, हा हु, समोसे पे चर्चा। जो आदमी सवाल पूछे, संजय सिंह जैसे लोग, उनको जेल में डाला जाए। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, उनको जेल में डाला जाए। और जो जेल से डर गया वो समोसे में फंस गया। तो हम समोसों वाले तो लोग नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से सर देखा गया है जैसे पार्टी के कुछ ऐसे अच्छे बुरे भी मूवमेंट रहे हैं, वहाँ पर राघव चड्ढा जो है कहीं नहीं देखे गए हैं। तो क्या ये नाराज़गी लंबे समय से थी या कोई नाराज़गी की कोई ऐसी वजह या कुछ ऐसी? नहीं, देखिए, पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी का सबसे मुश्किल चैलेंजिंग टाइम रहा, जब एक एक करके हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। एक वक्त तो ऐसा था सब अंदर थे। हमारी पार्टी की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा था, हर काम के अंदर रोड़ा अटकाया जा रहा था। हमारी सरकार भी जो है, हम लोग चुनाव हार गए दिल्ली के अंदर। ऐसे वक्त में तो आपको और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ताकि आपका जो वॉलंटियर है जिसके पास कुछ नहीं है, वो आपको देख के थोड़ा ये कहे कि यार हमें मजबूत रहना है। आपके पास तो फिर भी जो है पार्टी का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो अगर आप डर जाओगे, आप कमज़ोर पड़ जाओगे, आप सरेंडर कर दोगे, तो वो वॉलंटियर क्या करेगा? वो तो बेचारा घर में छुप के बैठ जाएगा। तो अगर डर है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। डर, जो डर गया समझो मर गया। और मुझे लगता है ये डर गए हैं, और डर के इनसे जो है भारतीय जनता पार्टी शब्द जो है इनकी जुबान से निकलना बंद हो गया है। पिछले कुछ दिनों में सर देखा गया है संसद में भी कि गिग वर्कर्स पे बात करते हैं, स्विगी जोमेटो पे बात करते हैं, उनके मालिकों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार और मंत्री पे सवाल नहीं उठाते। मैं बता तो रहा हूँ, ये आप देखिए सॉफ्ट पीआर क्या होती है। आप कोई बड़ी पीआर कंपनी अगर हायर करेंगे और आप बोलेंगे यार मेरे को कुछ ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दे दो जिनको मैं अपनी कैंपेन करा के सोशल मीडिया पे वायरल करा सकूं,
मगर देखो, मेरे को किसी भी बड़े आदमी से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। मुझे अंबानी से पंगा नहीं लेना, मुझे अदानी से पंगा नहीं लेना, मुझे सरकार से पंगा नहीं लेना। तो वो आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक बता देंगे, वो आप करते रहो, मगर उससे हल क्या हो रहा है? उससे कोई हल नहीं हो रहा, और उससे कुछ हल नहीं हो रहा, इसीलिए सरकार आपसे खुश है। जिस दिन आपकी बातों से सरकार की जवाबदेही तय करने लगी हो जाएगी, उस दिन सरकारी लोग आपको रिट्वीट करना बंद कर देंगे। आपको वो रिट्वीट कर रहे हैं, वो इसका परिचय है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जो मिस्टर चड्ढा हैं वो पीएसी के मेंबर भी हैं, तो अभी पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी इस पे कुछ विचार कर रही है? मैं तो अपने कुलीग की तरह उनको यही कहूँगा कि देखिए, आप हमारी पार्टी के हैं, सम्मानित सदस्य हैं, आपको पार्टी ने बहुत भरोसा करके राज्यसभा में भेजा है। आज भी आप इस बात को समझिए कि आप पंजाब के साथ धोखा कर रहे हैं, आप इस देश की धरती के साथ धोखा कर रहे हैं। आप मुद्दे उठाइए जो पब्लिक के मुद्दे हैं, जिसके लिए आपको भेजा गया है। अभी भी समय है, कोई पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है उनके ऊपर, तो वो अच्छे मुद्दे उठाएं, थोड़ा डट के सामना करें। ऐसे भागेंगे तो जो बेचारे वर्कर है उसका क्या होगा? बिल्कुल। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन विजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।